खास मुलाकात कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता श्री सरेश किशोरी जी वृंदावन धाम से रंजीत बघेल की सीधी बात श्री सरेश किशोरी जी ने कहा, माता पिता की शान होती हैं बेटियां तो महान होती हैं बेटियां। आज की बेटियां किसी से भी कम नहीं है और श्रीमद् भागवत कथा कहने का सबको हक है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, परमात्मा सबके लिए एक है। नमस्कार, पीटीवी न्यूज से मैं हूं रंजीत बघेल और अभी हम मौजूद हैं ग्राम सेमरी, तहसील भांडर और हमारे साथ आज की खास मेहमान हैं सरेश किशोरी जी वृंदावन धाम। सरेश किशोरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पीटीवी न्यूज में। सभी को प्रेम भरा राधे राधे, धन्यवाद। तो ये हमारी कथा प्रवक्ता हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं कि आप श्रीमद् भगवत कथा मतलब किसकी प्रेरणा से आप कह रही हैं और कब से शुरू हुई? जब हम 8-9 साल के थे तभी से संगीत का शौक था। कुछ समय तक संगीत किया, फिर हमारी मुलाकात हमारे बड़े भैया गंभीर भैया जी जो कि आचार्य जी हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हमें भागवत कथा का आशीर्वाद मिला, राम कथा का आशीर्वाद मिला और उन्हीं आचार्य जी के साथ हम वृंदावन रहते हैं और आगे कथा भी कर रहे हैं उन्हीं की प्रेरणा से। कौन से आचार्य हैं आपके, मतलब कौन आपको सिखाता है? हमारे आचार्य जी हैं परम पूज्य श्री गंभीर भैया जी जो कि संगीत आचार्य भी हैं और भागवत आचार्य, राम कथा आचार्य। उनके पास काफ़ी बच्चे भी पहले सीख चुके हैं और काफ़ी लड़कियां भी सीखी हैं और आगे सीख भी रहे हैं उन्हीं की प्रेरणा से। और आज भी वो हमारे साथ कथाओं में रहते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम भागवत कथा कर रहे हैं, राम कथा भी कर रहे हैं। तो जैसे हमारे देश में ऐसी कई कुप्रथाएं हैं, मतलब कई लोगों की सोच होती है कि बेटियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, बेटियों को ये नहीं करना चाहिए। तो आप मतलब कथा कह रही हैं तो आप लड़कियों को क्या संदेश देंगे कि वो भी इसकी हो रहा है? बिल्कुल, जब हम कथा कहते हैं तो काफ़ी भक्तों की भीड़ होती है और भक्त आपस में ये बात करते हैं। हमने देखा है कि काश ऐसी बच्ची हमारी भी होती, लेकिन कैसे हो? आप सभी माता पिता क्या सोचते हैं, दूसरे की बच्ची देखकर तो आप सब सोचते हैं कि काश हमारी भी बच्ची ऐसी हो, लेकिन जब बात आ जाती है तो आप अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए बाहर नहीं निकलने देते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। मेरा कहना तो यही है कि आप भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेटियां भी समाज का नाम रोशन कर सकती हैं। और आप आज देख रहे हैं देश में जहां तक बेटे पहुंच रहे हैं वहां तक बेटियां भी पहुंच रही हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, तो आप भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। बेटा तो बचाता है एक कुल की लाज, पर 2-2 कुलों की लाज बचाती हैं बेटियां। तो सबसे पहली आपकी कथा कहाँ से प्रारंभ की थी आपने? हमारी सबसे पहली कथा सेवड़ा के पास 11 मंगरौल 11 गांव से शुरू हुई थी, जो कि वहाँ गुरु आश्रम था और है। उसी आश्रम से हमारी प्रथम कथा हुई थी। हमारे गंभीर भैया जी ने वहाँ पर भी सहयोग दिया और वहीं से हमारी प्रथम कथा प्रारंभ हुई। जैसा कि आपने कहा, आपने कथा 8-9 साल से प्रारंभ की थी और उसी टाइम पे मतलब आपके पिताजी का निधन हो गया था। पर ऐसी परिस्थिति में आपने संघर्ष किया, तो मतलब किस प्रकार आपने ऐसी परिस्थिति में आकर के और कथा फिर भी आपने मतलब संघर्ष नहीं छोड़ा? जी बिल्कुल, हम जब 13 साल के थे तभी हमारे पिताजी गुजर चुके थे, तो सारा परिवार बिल्कुल दुखी था। सभी जब समाज में ऐसे कुछ कार्य हो जाते हैं तो समाज वाले भी कहते हैं कि चलो अब जब तक था तब तक था, अब बेटी को घर बैठाओ। लेकिन परिवार वाले कुछ समय तक बिल्कुल निराश हो गए। तभी हमारे गुरुजी आए और उन्होंने प्रेरणा दी, आचार्य जी आए, उन्होंने प्रेरणा दी कि नहीं, भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाई हो पर हमें कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और तभी गंभीर भैया जी से मुलाकात हुई और भैया जी ने ऐसी प्रेरणा दी परिवार को भी, समाज को भी, हमें भी, कि आज काफ़ी कथा कर रहे हैं। तो जो श्रीमद् भगवत कथा का मुख्य सार क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, श्रीमद् भागवत कथा का सार यही है, आज हम और आप संसार में रह रहे हैं, गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, भागवत कथा क्यों कराई जाती है, सत्संग क्यों कराया जाता है,
ताकि आप सत्संग को श्रवण करके अपना जीवन बदल सकें। यही भागवत कथा में सिखाती है कि संसार में रहकर भी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वन में जाकर हम भजन करें, वन में जाकर हम भगवान की प्राप्ति करें। कहते हैं ना घर छोड़ो ना बन जाओ, अपनी जिंदगानी में संसार में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। भागवत कथा यही सिखाती है कि हमें संसार में रह के भी परमात्मा को याद करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है और संसारिक कार्य भी करना है। जैसे मतलब कई लोगों का मानना है, कई लोग कहते हैं जैसे कि स्त्रियों को, बेटियों को, मतलब लड़कियों को कथा नहीं कहनी चाहिए, तो उनको आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, काफी भक्त भी यही प्रश्न करते हैं कि बेटियां कथा नहीं कह सकती। तो देखिए, आपने सुना होगा भक्त मीराबाई का नाम। मीराबाई कौन थी? भक्ति की आराधना, भक्ति का प्रारंभ ही मीराबाई ने किया। मीराबाई कौन थी? वो भी तो बेटी थी। और कहें कि बेटियां नहीं कर सकती, तो श्रीमद् भागवत कथा नाम है श्री। श्री जी कौन है? राधा रानी। भागवत का प्रारंभ ही राधा रानी से हुआ, वो भी तो बेटी ही थी। तो बेटियां भी कथा कर सकती हैं। आप ये सोचे कि बेटियां नहीं कर सकती तो ये गलत भावना है, क्योंकि अगर हम किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, सावित्री बाई के माता पिता ये सोच लेते कि ये बेटी है तो शायद ही आज शिक्षा की ज्योति घर घर में ना जलती। ऐसे ही बेटियां भी भागवत कथा कर सकती हैं। तो अब अगली कथा आपकी कहाँ होने वाली है? जी बिल्कुल, हमारी अगली कथा सेवड़ा के पास डावनी ग्राम है, उसमें होने वाली है। और अभी हम सैमरी गांव में हैं, तो अगली कथा हमारी दावनी में है। सभी भक्त आकर जरूर आनंद लें। तो ये थी हमारे साथ सरस किशोरी जी, जो वृंदावन धाम से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी पीटीवी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। सभी को राधे राधे, सभी भक्तों को धन्यवाद है। ऐसे ही कथाओं का आनंद लेते रहें और अपने जीवन में परिवर्तन करते रहें और हम जैसी बेटियों को भी आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।